द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से किसका जो वर्गमूल है वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को चेक करने के लिए मैं आपको बता के रखा था इससे प्रीवियस, अगर आपने क्या ये कितना है शिफ्ट 1 आपको देखा होगा आपने इसका, उसमें बता के रखा था। मान चलो 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, रूट के अंदर जो हम वैल्यू को रखते हैं वो बाहर निकले तो वो पॉइंट के फॉर्म में ना आके पूरा के पूरा, जैसे कि 25 को मैं यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर 5 निकल कर आएगा और 5 के स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा 25। तो मैं कह सकता हूँ 25 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81 और 10 का 100। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। लास्ट ये देखोगे 1 4 5 6 9, ठीक है, यही है 1 4 5 6 9। 1 4 5 6 9 जिस अंकों के लास्ट में है वो संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। वो संख्याएं क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है 2 है, क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। इसमें क्या है 9 है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। इसमें क्या है 4 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसमें क्या है 6 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब देखो लास्ट डिजिट से हमने देख लिया कि भाई एक ऑप्शन कट रहा है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं कट रहे। अब हम यहाँ से आता है डिजिट एंड सम को ऐड करते हैं। 1 का डिजिट एंड सम 1 होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 9, ठीक है, इसका तो 1 होगा। तो डिजिट एंड सम देखो, लास्ट डिजिट तो हमें ये होना चाहिए और डीएस कितना होना चाहिए भाई, डीएस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। जब अंकों का योग कितना होना चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए। अगर अंकों का योग ये आ रहा है तो संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें देख लेते हैं भाई 6 2 8 1 9, तो इसको हम काट देते हैं, 4 और 4 8, इसका डिजिट एंड सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमें 8 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसमें 8 तो कहीं हमें दिख ही नहीं रहा है। अब एक ऑप्शन आपका बच गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब इसको देखते हैं, 5 2 7 2 9, 9 आपका कट गया यहाँ से, 9 और 4 13 कितना हो जाएगा 4, तो इसका डिजिट एंड सम 4 आ रहा है, यही आपका आंसर हो सकता है। अब इसमें देख लेते हैं, 8 और 1 9 कट गया, 9 आपका कट गया, 9 कट गया, 6 और 4 10, 10 का कितना आ रहा है 1, यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक बार दोबारा से हम देख ही लेते हैं। अब देखो, अब अभी हम इस पे क्या देखते हैं। देखो अब इस जो ऑप्शन नंबर बी और सी को देखो, ऑप्शन नंबर बी का डिजिट एंड सम 4 आ रहा है और इसका आ रहा है 1। अब समस्या है कि दुविधा ये है कि इनमें से किसको हम आंसर मार्क करें। अब आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ से देना चाहूँगा, जैसे कि मान के चलो मैं आपसे लिखूँ 2 5 6, तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 16 का स्क्वायर है भाई, 2 5 6 16 का स्क्वायर। लेकिन मैं यहीं पे लिखती हूँ 2 5 25.6 और मैं बोलूँ कि भाई इसका वर्गमूल निकालो, तो क्या इसका वर्गमूल एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके बटे में 10 आएगा, इसके बटे में 10 आएगा। अगर मैं ऊपर की वर्गमूल निकालूँ तो हो जाएगा 16, ऊपर का तो निकल जाएगा लेकिन नीचे में हो जाएगा रूट का 10, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है, एक परिमेय संख्या हो नहीं सकती है। इसीलिए आपको ये भी देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है। अगर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है तो भाई कभी भी वो परफेक्ट उसको जो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, डेसिमल का 2 डिजिट होना चाहिए, हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, या फिर पेयर में होना चाहिए, 2 रहे 4 रहे 6 रहे कुछ भी रहे, पेयर में रहे। तो इसमें पेयर में नहीं है, इसमें सिंगल डिजिट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर देंगे।